गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो कि आपका जो मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा है वो है सेट्स। कल हमने किया था सबसेट एंड पावर सेट और साथ में मैंने आपको इंटरवल्स का कंसेप्ट भी बताया था। चलिए आज इन्हीं पे हम कुछ टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करते हैं। तो इससे पहले कि हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज शुरू करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए इंटरवल्स के बारे में थोड़ा और रिवीजन कर लेते हैं। नोट सबसेट एंड पावर सेट विद द कंसेप्ट ऑफ इंटरवल्स। चलिए नोट नंबर 1, एक्स इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। एक सेट है जिसमें रियल नंबर्स है और हमारे पास इंटरवल है ए इज़ लेस देन एक्स लेस देन बी। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू जो है वो ए और बी के बीच में है। लेस देन का मतलब होता है ये ओपन इंटरवल है, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। इसमें ओपन इंटरवल का मीनिंग होता है कि ए और बी को छोड़ के बीच की सारी वैल्यूज लेनी है, और ओपन इंटरवल को छोटे ब्रैकेटों में से लिखा जाता है। छोटे ब्रैकेटों का मतलब होता है ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि ए और बी के बीच की सभी वैल्यूज ए और बी को छोड़ के, इसीलिए इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। और दूसरा सेट है इस तरह, एक्स इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर लिखा हो ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, इक्वल टू का साइन बताता है कि सभी वैल्यूज हैं एक्स की ए और बी के बीच वाली भी, और ए और बी को भी इसमें लेना है क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। और क्योंकि ए और बी को भी लेना है तो इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। पहला था ओपन इंटरवल, ये है क्लोज्ड। क्लोज से बड़े ब्रैकेट से हमें पता चलता है कि हमने ए और बी को भी लेना है, और इक्वलिटी से भी हमें पता चलता है ए और बी को लेना है। तो ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। इस तरह तीसरा है एक्स इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ए इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी। देखिए एक साइड इक्वल टू का साइन नहीं है, दूसरी साइड है, तो जिस साइड नहीं है वो ओपन, दूसरी साइड जिस साइड है वो क्लोज्ड। सो एक साइड ओपन और दूसरी साइड क्लोज्ड। सो लेफ्ट ओपन एंड राइट क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं इसको। इसी तरह एक्स इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। लेस देन इक्वल टू ए मीन्स सारे नंबर्स जो ए से कम हैं, और इक्वल टू का मतलब होता है ए से शुरू होते हैं। सो इसमें क्योंकि ये ए को भी इंक्लूड करना है तो क्लोज इंटरवल है ये, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और ए से नीचे और ए के बराबर, ए से कम माइनस वाली साइड, लेफ्ट साइड नंबर लाइन की लेफ्ट साइड पे। तो ए से शुरू कर माइनस वाले सारे पीछे की ओर हम आएंगे, बीच में जीरो होता है, राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में माइनस। तो ए से कम वाले सारे, ए और ए को भी लेना है, और ए से कम वाले सारे माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसको हम कहते हैं, अब देखिए ये ए को भी लिया, गोल किया पीछे से, और माइनस इन्फिनिटी तक, ए से लेफ्ट को सारे। इसी तरह एक सेट है रियल नंबर्स का, एक्स इज ग्रेटर देन ए। इसमें एक्स ए के राइट साइड वाले सारे, वो लेफ्ट साइड वाले साइड थे, शुरू कहाँ से करना है, इक्वल टू है तो ए, तो ये भी क्लोज इंटरवल है। ए से शुरू कर प्लस इन्फिनिटी राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। सो देखिए ए से शुरू कर के डार्क सर्कल मतलब ए को भी लेना है, और कहाँ जा रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। इस तरह एक्स इज लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये ओपन इंटरवल में आएगा, और लेस देन मीन्स ए को छोड़ के माइनस वाले सारे, ए को छोड़ के माइनस वाले सारे। और डायग्राम में कैसे बताया जाता है, ए को छोड़ने का मतलब होता है ये जो पीछे ए वाला सर्कल है इसको डार्क नहीं करना। डार्क का मतलब होता है ए को लेना है, और सर्कल को खाली छोड़ने का मतलब होता है ए को नहीं लेना है, लेकिन लेस देन मीन्स पीछे वाले सारे लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो ओपन इंटरवल। तो जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं होगा वो ओपन इंटरवल है, जिसमें इक्वल टू का साइन है वो क्लोज इंटरवल है। इस तरह एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है, एक्स इज ग्रेटर देन ए। ग्रेटर देन ए का मतलब होता है ये भी ओपन इंटरवल है, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, ओपन इंटरवल है, लेकिन ग्रेटर देन ए का मतलब होता है ए को छोड़ के आगे की ओर सारे राइट साइड में। देखिए ए को कैसे छोड़ा है, सर्कल बनाया है, डार्क नहीं किया इसको, और राइट साइड में किया हम प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ए से शुरू करके प्लस इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन ए को नहीं लेना, क्यों, क्योंकि पीछे सर्कल खाली है। जिसमें सर्कल डार्क हो उसमें ए को लेना है, और जिसमें इक्वल टू का साइन ना हो वो उसमें ओपन इंटरवल, जिसमें इक्वल टू का साइन हो वो क्लोज इंटरवल। तो ये थी पहचान इंटरवल्स की। चलिए आज हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.3 करते हैं, जो कल हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। सबसेट और नॉट सबसेट इन ब्लैंक स्पेसेस। तो ये किसकी निशानी है, सबसेट की, और ये किसकी है, नॉट सबसेट की। चलिए
एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4, दूसरा सेट है 1 2 3 4 5। क्या 2 3 4 तीनों एलिमेंट्स 2 3 4 इसमें हैं, इट मीन्स ये इसका सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हैं। अब ये देखिए ABC, इसके एलिमेंट्स हैं ABC और इसमें हैं BCD। BC तो है लेकिन इसका A इसमें नहीं है, तो इसलिए ये नॉट सबसेट। इसी तरह X साइज दैट X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल और सो ऑन। दूसरा सेट है X इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो जो दूसरा सेट है इसमें सारे बच्चे आ गए और जो पहला सेट है उसमें सिर्फ 11th के आए, तो इट मीन्स 11th वाले सारे स्कूल में होते हैं, तो यस, तो ये इसका सबसेट है क्योंकि जो 11th के बच्चे हैं वो स्कूल में होते हैं। इसमें सारे बच्चे 11th 12th 9th 10th सारे, और इसमें 11th के, क्या 11th वाले सारे स्कूल में होते हैं, यस, तो ये सबसेट है। इसी तरह X इज ए सर्कल इन ए प्लेन एंड X इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो राइट साइड में जो सेट है वो छोटा है, उसमें 1 यूनिट वाला सर्कल है और इसमें सारे सर्कल्स हैं। तो बड़ा सेट कभी छोटे का सबसेट नहीं होता। तो यहाँ पर सारे सर्कल हैं, वहाँ पर खाली 1 यूनिट वाला है, तो इसका इट मीन्स ये इसका सबसेट नहीं है। इसी तरह X इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन और दूसरा सेट है X इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। ये ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है। ट्रायंगल कभी भी रेक्टेंगल का सबसेट नहीं होती, नॉट सबसेट। काटने का मतलब होता है नॉट सबसेट। सीधा लिखा हो तो सबसेट, कटा हो तो नॉट सबसेट। अब एक सेट है X इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। X इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। और दूसरा सेट है X इज ए ट्रायंगल इन प्लेन। इसमें सारी ट्रायंगल्स आ गई और इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो सारे ट्रायंगल्स में होती हैं, तो इट मीन्स ये जो सेट है ये इसका सबसेट है, इसलिए सबसेट की निशानी दी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने देखा कि सबसेट क्या होता है और नॉट सबसेट क्या होता है। अब जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना सही कौन सी है और गलत कौन सी है। अब एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं AB और दूसरा सेट है BCA। अब A और B BCA में है, वो कह रहा है नॉट सबसेट है, वो कहता है AB जो है वो इसका सबसेट नहीं है। अब A और B दोनों इसमें हैं तो ये इसका सबसेट होना चाहिए, वो कहता नहीं है, तो वो जो कहता है वो फॉल्स है। अब यहाँ पर AE जो है वो सबसेट ऑफ सेट ऑफ X एलिमेंट्स दैट X इज अ वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट। वावल्स कौन से होते हैं, AEIOU। अब AE जो है वो कहता है इसका सबसेट है और इसमें भी AEIOU वावल्स में भी होते हैं, तो ये AE क्योंकि वावल्स में है AE तो इट मीन्स ये इसका सबसेट है और वो भी कह रहा है सबसेट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रू। जो बात सही है उसको ट्रू करना, जो गलत है उसको फॉल्स। अब 1 2 3 एक सेट के एलिमेंट्स हैं और दूसरे में 1 3 5, क्या ये इसका सबसेट है। 1 3 तो इसमें है लेकिन 2 एलिमेंट इसमें नहीं है, तो इट मीन्स ये इसका सबसेट नहीं है, लेकिन उसने कहा है, तो इट मीन्स वो जो कह रहा है वो क्या है, फॉल्स। क्योंकि 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट इसमें नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं होना चाहिए, नॉट सबसेट होना चाहिए, लेकिन उसने लिखा है सबसेट, तो इट मीन्स उसने गलत लिखा है, फॉल्स। अब A का सेट बनाया, A इज सेट सबसेट ऑफ ABC। अगर हम एलिमेंट A का लेकर सेट बनाएं, यस, तो ये इसका सबसेट होगा क्योंकि इसका एलिमेंट A इसमें है, ये तो ट्रू। इसी तरह सेट A जो है वो एलिमेंट है ABC का। जब A को ब्रैकेट लग जाए तो ये सेट बन जाता है, और सेट कभी भी किसी का एलिमेंट नहीं होता, एलिमेंट खाली A होता, ब्रैकेटों के बगैर होता तो ट्रू था। अब इसने कहा ये इसका एलिमेंट है नहीं, क्योंकि इसको ब्रैकेटें लगी हैं, ये एलिमेंट नहीं, ये सबसेट है, तो इट मीन्स ये फॉल्स, जो उसने कहा फॉल्स है। इस तरह एक सेट है X साइज दैट X इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसमें इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, और दूसरा सेट है X इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 कौन से आएंगे, 2 और 4, और दूसरे सेट में एलिमेंट्स कौन से हैं, सारे एलिमेंट्स जो नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करें, तो 2 भी डिवाइड करेगा, 3 4 6 9 जो 36 को डिवाइड करता है, फिर 12 भी डिवाइड करेगा और 18 डिवाइड करेगा और 36 डिवाइड करेगा। तो ये सारे नंबर्स हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं क्या ये 2 4 इसमें है, 2 4 एलिमेंट इस सेट 2 4 इसमें भी है, तो इट मीन्स ये इसका सबसेट है, उसने कहा सबसेट है, तो ट्रू। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है और इनकरेक्ट कौन सी है। लेट ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और तीसरा एलिमेंट है ब्रैकेट में 3 4 और चौथा एलिमेंट है 5। ये जो दोनों ब्रैकेट में हैं इनको एक ही एलिमेंट माना जाता है, 1 2 ये तीसरा और चौथा एलिमेंट है 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई।
बताना है कि इनकरेक्ट क्यों और वाई किस लिए। अब 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। 3 4 जो है वो उसको ब्रैकेट लगे हैं, लेकिन ब्रैकेट क्वेश्चन में ही लगे हैं, हमने नहीं लगाए हैं। जब हमने नहीं लगाए हैं तो ये एलिमेंट ही रहेगा, तो लेकिन इसने कहा सबसेट। अगर इसको क्योंकि अपने ब्रैकेट्स नहीं, जब हम लगाते हैं तब सबसेट बनता है, तो ये इसके अपने ही हैं, तो इट मीन्स ये सबसेट नहीं है, तो फॉल्स। एज क्योंकि बगैर ब्रैकेटों के जो हमने नहीं लगाए हैं उसके अलग लगाए हैं, तो ये एलिमेंट होगा। 3 4 जो है वो एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। अब 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यस, क्योंकि जिस तरह 1 एक एलिमेंट है, एक 2 भी एलिमेंट है, और 3 और 4 मिला के एक एलिमेंट है ए का, ये ट्रू, या इसको करेक्ट करेंगे। अब 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, हाँ 1 इसका एलिमेंट है, 1 एक एलिमेंट है, यस ट्रू, करेक्ट। 1 इज सबसेट ऑफ ए ना, सबसेट तब बनेगा 1 जब हम इसको अपनी ब्रैकेट लगाएंगे, तो 1 को हमने ब्रैकेट नहीं लगाई है इसलिए 1 सबसेट नहीं है, इनकरेक्ट। और साथ में 5 इज सबसेट ऑफ ए, यस हमने कहा है जो 5 होता है वो सारे सेटों का सबसेट होता है, तो 5 जो है वो ए का भी सबसेट है, करेक्ट। हमने पहले ही कहा था कि एम्प्टी सेट 5 इज ए सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। अब राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। 3 सेट दिए हैं, ए एक सेट है, इसमें एक एलिमेंट है, दूसरा सेट है इसमें 2 एलिमेंट है, और तीसरा सेट है इसमें 3 एलिमेंट है। इनके सबसेट्स लिखने हैं। पहले हमने सेट ए लिया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला होता है, सबसेट्स का फार्मूला होता है 2 रेज़ पावर n, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं 2 का पावर n, लेकिन n कितना है, एलिमेंट कितने हैं 1, तो 2 का पावर 1 कितने हैं 2, तो इसके सबसेट्स कौन से होंगे, एक ब्रैकेटों में ब्रैकेट लगाओ, एक ए सेट बना, सबसेट्स आर एक सेट ए और दूसरा 5, क्योंकि 5 सभी सेटों का सबसेट होता है, 5 को तो साथ रखना है, तो एक और एक 2। चलिए नंबर 2 पे आइए। दूसरे में 2 एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला क्या है 2 का पावर n, इसका पावर क्या है 2 का पावर n है, लेकिन n क्या है 2 एलिमेंट्स है, तो 2 का पावर 2 4, तो इस 2 एलिमेंटों वाले सेट में सबसेट्स कितने होंगे 4। सबसेट्स आर, पहला ए को ब्रैकेटों में रखो एक सेट बन गया, बी को ब्रैकेटों में रखो दूसरा सेट बन गया, फिर ए बी को इकट्ठे रखो तो तीसरा सेट बन गया, और चौथा 5 तो सबके साथ होता ही है, 1 2 3 और 4 सबसेट्स होंगे। इसी तरह अगर थर्ड ले 1 2 3 4, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे 2 का पावर n है, लेकिन n में कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 3, तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8, तो इसके 8 एलिमेंट्स कौन से बनेंगे, सबसेट्स आर, ये मैंने इस साइड लिखे हैं, 1 का सेट में रखो, फिर दूसरा कामा 2 को सेट में रखो, फिर 3 को सेट में रखो, फिर पहले 1 2 को रखो, हो गया चौथा, फिर 1 3 को रखो पाँचवा, फिर 2 3 को रखो छठा, फिर 1 2 3 को तीनों को रखो सातवां, और लास्ट में क्या होता है 5। टोटल कितने हो गए 8। क्या था फार्मूला 2 का पावर n, यानी कि 2 का पावर n कितने थे इस क्वेश्चन में, n थे 3 एलिमेंट्स, 2 का पावर 3, तो कुल कितने थे 8, और 8 सबसेट्स, हमने सब सेटों के सबसेट लिखे। तो आज इस एक्सरसाइज को और कंटिन्यू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने अच्छे नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।